दोस्तों, मेरा नाम है महमूद रियाज और आज जिस बुक की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर और इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। नाजरीन, आज आपके साथ पावर हासिल करने के मैं इब्तदाई 20 तरीके शेयर करूंगा जो मैंने इस किताब में हासिल किए। ये किताब आजकल के सियासतदान बहुत मोहब्बत और बहुत तवज्जो के साथ एक निसाब की सूरत में ताकत हासिल करने के तरीके सीखने के लिए पढ़ते हैं। नाजरीन, इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमें और हमारे लीडरों को ये पता चल सके कि मगरबी कौमें किस तरह हमारे खिलाफ कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं या कर सकती हैं। ये किताब बहुत से हवालों से तनकीद का शिकार भी रही है और इसको लिखने के बाद इस किताब के मुसन्निफ पर बहुत सी तनकीद की गई, लेकिन फिर भी इस किताब में बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो ताकत हासिल करने के लिए हमें और हमारे लीडर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए इन कवानीन की जानिब चलते हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में बयान किए। सबसे पहला कानून, अपने सरबराह से बरतर नजर आने की कोशिश न करें। अपने से ऊपर बैठे हुए लोगों को हमेशा ये एहसास दिलाते रहें कि वो आपसे बेहतर हैं। इसी तरह अपने बॉस के सामने हद से ज्यादा अपने टैलेंट का इजहार न करें, चाहे आप तन्हाई में हो चाहे दूसरे लोगों के सामने। कभी भी अपने से ऊपर वाले लोग या बॉस की गलतियां न निकालें और ना ही अपने आप को उनसे ज्यादा टैलेंटेड और बढ़ा चढ़ाकर बयान करें। ऐसा करने से वो लोग आपसे हसद करने लगेंगे और उन्हें आपसे खतरे का एहसास होने लगेगा कि कहीं आप उन्हें ओवरटेक न कर दें, और इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकलेगा कि वो आपको कुचलने या रौंद कर आगे गुजरने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 2, अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करें। इसकी बजाय अपने दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों पर अंधाधुंध एतमाद कभी न करें। इसकी वजह यह है कि आपके दोस्त आपके तमाम राजों से वाकिफ होते हैं और किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपके दोस्त आपको आगे बढ़ते हुए देखकर आपसे बिगड़ भी सकते हैं और आपको सबक सिखाने के लिए या ज़ेर करने के लिए आपके राज फाश कर सकते हैं और आपके दुश्मनों के साथ मिलकर भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बरक्स, अगर आप अपना काम निकलवाने के लिए अपने फायदे के लिए दुश्मन को इस्तेमाल करें तो आप पर रोब जमाने के लिए या आपका चैलेंज कबूल करने के लिए वो आपका काम जरूर करेगा। रूल नंबर 3, अपने अज़ाइम को लोगों पर जाहिर न करें। यह जरूरी है कि लोग आपके अगले कदम और आपके अज़ाइम के बारे में अंधेरे ही में रहें। अगर आप कोई जारहाना कदम उठाना चाहते हैं तो इसका साया भी लोगों पर ना पड़ने दें, वरना वो दिफाई तदाबीर करके आपके काम को नाकाम बना सकते हैं और आपके असबाब और वसाइल को जाया करने का सबब बन सकते हैं। रूल नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। आप जितना बोलेंगे और अपने बारे में जितनी बातें लोगों पर जाहिर करेंगे, लोगों के पास आपको जलील करने के लिए या आपके खिलाफ आने के लिए इतना ही ज्यादा मवाद होगा। ज्यादा बोलने वाले अक्सर अहमकाना बातें कर देते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही आपके कंट्रोल से चीजें बाहर होने लगेंगी। कम बोलने से लोगों को आपकी हर की हुई बात अहम लगेगी और आप कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा ज्यादा बोलेगा और इस तरह ज्यादा बोलने से अपने राज और कमजोरियां आप दूसरों पर जाहिर कर देंगे। कानून नंबर 5, अपनी शोहरत की हिफाजत हर कीमत पर करें। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए आपको अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़े तो हरगिज गुरेज न करें। एक बार खा किसी छोटी सी बात पर भी आपका इमेज या आपकी शोहरत खराब हो जाए तो दोबारा मुआशरे में सर उठाकर चलना नामुमकिन हो जाता है। कानून नंबर 7, काम दूसरे लोगों को करने दें लेकिन इसका क्रेडिट खुद लें। लोगों के टैलेंट, ख्यालात और सलाहियतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लोग फूलों को पानी देते रहें लेकिन आप फल उतारने पर तवज्जो दें। बेहतरीन लोगों को अपने लिए हायर करें और उनका फायदा उठाएं। कानून नंबर 10, नाकाम और बिगड़े हुए लोगों की मदद करने की कोशिश न करें। कामयाब लोगों में रहने से आप बहुत कुछ सीखेंगे और यकीनन उन्हीं की तरह से कामयाब बनने की उमंग आप में भी पैदा होगी। इसके बरक्स, नाकाम और बिगड़े हुए लोगों की मदद आपके मुस्तकबिल को भी खराब करेगी, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि आप नाकाम लोगों की कश्ती को भंवर से निकालते वक्त खुद भी डूब जाते हैं या अपनी शख्सियत को भी दागदार कर देते हैं। कानून नंबर 12, सेलेक्टिव जेनरोसिटी का मुजाहिरा करें ताकि आपका मद्दे मुकाबिल आपके आगे हथियार डाल दे, जिसका मतलब ये है कि जरूरत के वक्त अपने मतलूबा लोगों के सामने हाथमताई बन जाएं। आपका एक बहुत अच्छा काम करना या दिल के खुले होने का मुजाहिरा करना लोगों के दिलों में और जहनों में आपका इमेज अच्छा कर सकता है। इसी तरह सही वक्त पर दिया गया गिफ्ट भी आपके कई काम निकलवा सकता है। कानून नंबर 13,
लोगों से कुछ मांगते वक्त उनकी मिन्नत ना करें, बल्कि उनसे मांगते हुए उन्हें सब्ज बाग दिखाएं या किसी किस्म का लालच दें। अगर आपने पुराने एहसानात याद दिलाएंगे तो हो सकता है कि वो शर्मिंदा हों और आपसे दूर भागें और आपकी मदद न करें। कानून नंबर 14, जरूरत के वक्त नजरों से ओझल होकर या मुयस्सर न रहकर अपनी अहमियत बढ़ाना एक फन है। इसे सीखें। जो बंदा हर वक्त दस्तयाब रहता है, लोग उसकी अहमियत खो देते हैं, बिल्कुल उसी प्रोडक्ट की तरह जिसके मार्केट में आम होने से उसकी कीमत गिर जाती है। लोगों के इशारों पर चलना छोड़ दें और एक इशारे पर अपनी जान कदमों में रख देने से परहेज करें। ये कोई अक्लमंदी नहीं। कानून नंबर 15, अपने दुश्मनों का इंतखाब सोच समझ कर करें। इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। ये ना समझें कि आपने अगर एक थप्पड़ किसी एक को मारा है तो जवाब में आपको एक ही थप्पड़ मारेगा। लोग एक पल का इंतकाम लेने के लिए सारी जिंदगी की दुश्मनियां मोल ले लेते हैं। ऐसे लोग भेड़ की तरह नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में भेड़िए होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें गलत लोगों के साथ दुश्मनी मत लें। कानून नंबर 16, अपने आप को किसी एक फरीक का तरफदार मत बनाएं, बल्कि अपनी आजादी को बरकरार रखें। मुसन्निफ के मुताबिक वो बेवकूफ लोग हैं जो किसी एक फरीक की साइड लेने में बेहतरी समझते हैं। अक्लमंद होने का तकाजा ये है कि किसी एक फरीक की साइड लेने की बजाय अपनी इनफरादियत कायम रखें, ताकि दोनों फरीक आपकी जानिब देखें। कानून नंबर 17, अपने शिकार के सामने अपने आप को बेवकूफ जाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि कोई भी आदमी अपने आप को बेवकूफ जाहिर करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कभी ऐसा करना पड़े तो अपने शिकार के सामने अपने आप को कमजोर या बेवकूफ जाहिर करने में मत हिचकिचाएं। जैसे ही वो आपको बेवकूफ समझने लगे कि आपकी तरफ से लापरवाह हो जाए, जिसके बाद आप सुकून से उसके खिलाफ काम कर सकेंगे। कानून नंबर 18, अपना दामन हमेशा साफ रखें। कभी भी अपने हाथ से कोई गलत काम न करें। ये जरूरी है कि आप एक मिसाली शख्सियत बन के रहें। अगर आपको कोई गलत काम करना है तो इसके लिए दूसरे लोगों के हाथ इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाएं। कानून नंबर 19, लोगों को उनके ख्वाबों और उम्मीद के हिसाब से मुखातिब करें, न कि उनकी हैसियत याद दिलाते रहें। लोग अपनी असलियत सुनना पसंद नहीं करते। लोग अपने बारे में जो भी तसव्वुर करते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में जो भी उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों और ख्वाबों को परवान चढ़ाएं और अपना उल्लू सीधा करते रहें। कानून नंबर 20, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करें तो अपने आप को एक बादशाह की तरह बनाकर पेश करें। इसका मतलब ये है कि अच्छे कपड़े पहने, कंजूसी का मुजाहिरा न करें, बल्कि लोगों के सामने खुले दिल के मालिक बनकर रहें, खुले पैसे लगाएं और खुला खाएं पिएं। लोग आपकी हरकतों से आपको जज करते हैं और आपकी दर्जाबंदी करते हैं। लोग आपको आपकी आदतों और आपके दिखावे की बुनियाद पर ही आपसे बर्ताव करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज के ये 20 इब्तदाई असूल आपको बहुत कारगर महसूस हुए होंगे। इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी दीगर किताबों के जरिए आप तक अपनी मजीद बुक समरीज पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्त और अहबाब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।